आज हमारी भाजपा सरकार ने, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर हमारे शहरी निकायों के चुनाव हो रहे हैं और शहरी निकाय एक ऐसी लोकल संस्था है जहां पर लोगों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए सभी जो काम है वो स्थानीय निकाय पर ही पूरा होना संभव हो सकता है। और हमारी सरकार ने एक संकल्प लिया है विकसित भारत का और विकसित शहरों को विकसित की श्रेणी में लेकर आने का। और उसके मद्देनज़र हमारे नेतृत्व ने, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ोली जी ने एक टीम बनाकर ये घोषणा की है कि हमारा जो भूमि का मालिकाना हक है ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 20 वर्षों से अधिक से जो काबिज जिनके पास कब्जे हैं, यानी कि स्वामित्व योजना के तहत जो योजना लागू की गई थी उनकी प्रायोरिटी के आधार पर रजिस्ट्रियाँ कराई जाएगी। और जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे ऐसे में जो लोग आते हैं उनको विशेष राहत प्रदान की जाएगी। उसके साथ साथ महिलाओं को और ज़्यादा बेनिफिट देते हुए इनके अंदर जो मकान महिलाओं के नाम है उन पर 25% हाउस टैक्स में भी छूट दी जाएगी। और पिछले दिनों जैसा देखने में आया था कि जो हमारे अवैध क्षेत्र थे, जब उनको वैध की श्रेणी में घोषित किया गया था तो बीच बीच में कुछ ऐसी पॉकेट्स थी जो कि अवैध की श्रेणी में ही रह गई थी। प्राथमिकता के आधार पर उनको पहले ही वैध की श्रेणी के अंदर लेकर आया जाएगा ताकि वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं दी जा सकती है। इसी तरह से नगर निगमों के अंदर जो गांव शामिल हो गए हैं उनका हाउस टैक्स का सरलीकरण किया जाएगा और जो कृषि डेयरी हाउसेस उनके हाउस टैक्स में जो लैंड एग्रीकल्चर में यूज़ हो रही है उन गाँव के अंदर उनमें हाउस टैक्स के लिए अलग से रिबेट दी जाएगी। और जो मकान अधिग्रहण से मुक्त हो गए हैं उनको भी हाउस टैक्स के विशेष टैक्स में राहत प्रदान की जाएगी। और क्योंकि नगर निगम का या नगर निकाय उन्हीं का जिम्मा होता है कि लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, और इसके लिए पार्कों में जगह जगह जहाँ पर भी जगह मिलेगी हर जगह पर हर म्यूनिसिपैलिटीज़ में पार्क बनाए जाएंगे और पार्कों के अंदर लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनमें ओपन जिम की सुविधा दी जाएगी, ट्रैक्स बनाए जाएंगे और ग्रीन वेस्ट का भी प्रॉपर प्लेस बने बड़े पार्कों के अंदर, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ जिस तरह से कि स्मार्ट स्ट्रीट उसका भी निर्माण किया जाएगा और शहरी गरीबी को दूर करने का जो लक्ष्य है भारत सरकार ने भी रखा था पहले और उसके तहत काम भी किए गए। मतलब जो योजनाएं लगाई गई जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स हैं, फेरी वालों का व्यवसाय है, उनको भी स्थापित करने के लिए हमारी पहले से भी योजना चल रही है। रेडी फड़ी वालों को 10,000 रुपये अगर वो लोन रीपे कर देते हैं 50,000 रुपये उसके बाद दी जाती है तो उनको व्यवसाय वो अपना स्थापित कर सके, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने का काम किया जाएगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि हमारे शहरों के अंदर कहीं ना कहीं सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा स्ट्रेंथन हो, इसके लिए सभी स्थानीय निकायों में जो रासायनिक कचरा है या औद्योगिक वेस्ट है उनकी समस्या का निवारण करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। इसी तरह से जो जल की निकासी है यानी कि ड्रेनेज है, तो सभी स्थानीय निकायों के अंदर जल निकासी समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। मैम लगातार जिस प्रकार से बात कर रही है, क्योंकि आपका घोषणा पत्र ऑलरेडी आप आज लॉन्च किया है, तो अब जो है कांग्रेस ये कह रही है कि आप स्थानीय निकाय मंत्री। देखिए मैं एक बार पूरा, क्योंकि प्रदेश की तरफ से है तो इसमें जो प्रदेश ने, मैं उनके आपको हेडलाइंस बता देती हूँ। ये प्रदेश की ये प्रदेश का घोषणा पत्र है। इसमें इसी तरह से जैसे चाहे ऑडिटोरियम है, एक ई लाइब्रेरी की स्थापना है, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना है, महिलाओं के लिए अलग से बाज़ारों के अंदर पिंक टॉयलेट और उनके सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाना, सौर ऊर्जा सौर पैनल इनको प्रोत्साहन करना, और जैसे ट्रैफिक की समस्या को दुरुस्त करने के लिए पर्यावरण और प्रदूषण पे काम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करना, स्वर्गरोहिणी वाहन पार्किंग व्यवस्था, कचरे का निस्तारण, सड़कों की गुणवत्ता, आवारा पशुओं से राहत और ऑनलाइन सेवा केंद्र हर बूथ पर स्थापित किए जाएंगे ताकि लोग अपनी समस्या बता सकें।
और शहरों की सरकार का भी हम लोग सशक्तिकरण करेंगे, ताकि जो शहर के अंदर पार्षद चुने जाते हैं या मेयर चुने जाते हैं या चेयरमैन चुने जाते हैं कि वो अपने आप में सशक्त हो और स्थानीय निकाय पर, स्थानीय लेवल पर ही वो समस्याओं का निपटारा कर सके। कभी कभी कांग्रेस पार्टी निगमों में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रही है कि प्रदेश में बीजेपी के शासन में निगमों में भ्रष्टाचार हुआ, यही वजह है कि जन समस्याएं ज्यादा हैं और हम इस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म। देखिए, मैं समझती हूँ जब से भाजपा की सरकार 2014 में पहली बार हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से बनी थी और हमारा जो पहला मोटिव यही था करप्शन को ख़त्म करना, और हमारे उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी वो यही कमिटमेंट हर किसी से लेते थे कि हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी नहीं पनपने देंगे। और निसंदेह आप इस बात को देखेंगे कि उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार लगातार रही, उनका जो भ्रष्टाचार का लेवल है वो बहुत ज़्यादा था और उस पर अंकुश लगाने का हमने काम किया। और उसका उदाहरण यह है कि ट्रांसपेरेंसी हमारी 50,000 तक का, क्योंकि मैं निगम में मंत्री रही, हमने छोटा सा छोटा काम भी कि निगम के अंदर अगर या निगम क्या किसी भी निकाय के अंदर, अर्बन लोकल बॉडी की तीनों बॉडी के अंदर कोई भी काम 50,000 तक का भी है तो वो भी हमारा ऑनलाइन होगा। टेंडर की शर्तें भी सारी ऑनलाइन होंगी और बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के तहत काम किया जाता है। और ये केवल आज कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, जनता उन्हें पूरी तरह से नकार चुकी है, उनका असली चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर भी लगातार तीसरी बार उन्हें जीरो मिला है, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन सोनीपत के चुनाव में बात कर ली जाए तो कमल दीवान एक बात कहकर लोगों के बीच जा रही है, टाइम मंत्री थी, उस टाइम पे निगम में काम होने की वजह सिर्फ घोटाले हुए, खजूर घोटाला हुआ, टायर घोटाला हुआ, पार्क घोटाला हुआ। इन मुद्दों को लेकर क्यों फिर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं है और वो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। और मैं समझती हूँ कि जो 5 साल के काम यहाँ पर हमारे टेन्योर के अंदर हुए, हम विधायक रहे, यहाँ पर मंत्री रहे, तो मैं समझती हूँ कि आज हर गली का अंदर ये आवाज़ आ रही है कि उस 5 साल के दौरान जो काम हुए वो ना पहले कभी हुए। और इसी बरगला कर उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने 2019 के चुनाव में वोट हासिल कर जीत हासिल की और उसके बाद उन्होंने उन कामों को भी तरफ मुड़कर नहीं देखा जो काम हमने शुरू किए थे। हमने 150 से भी ज़्यादा पार्क, इतने सारे कचरे के पॉइंट ख़त्म करना, कम्युनिटी सेंटर बनाना। और मैं बार बार आपके माध्यम से पुनः एक बात को दोहराना चाहती हूँ, खजूर के पेड़ की जो बात बार बार की जाती है, सबसे पहली बात तो यही है कि वो खजूर के पेड़ हमने लगाए थे 6-6 फुट के हरे पेड़, और उनके वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 3.5 लाख रुपए के पेड़ होंगे। और मैं समझती हूँ कि जब एक हरा पेड़ लगाया जाता है और उसके सूखने के पीछे मंत्री का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि पेड़ तो लगा है, कि उसकी देखभाल की वजह से वो सूखा या कैसे सूखा। तो मैं समझती हूँ लोगों को अपना IQ दुरुस्त करना चाहिए। हम अपने घर के अंदर भी 10 पौधे लगाते हैं तो 4 पौधे चलते हैं, 6 पौधे मर जाते हैं, कारण कोई भी हो सकता है। तो ये चीज़ उन्हें उनके दिमाग के अंदर थोड़ी नॉलेज डालनी चाहिए, समझना चाहिए कि वो कारण पता करे कि किस वजह से खजूर के पेड़ मरे। और उस समय अधिकारियों को, जो हमारा ये वाली विंग थी जो हरियाली को देखती है, उन्हें हमने शो कोज नोटिस देकर सेक्शन 7 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई भी कर दी थी। 2014 से लेकर 2019 तक आप मंत्री है, वो शहरी स्थायी निकाय के लिए, लेकिन सीवर व्यवस्था है वो शहर में कहीं भी दुरुस्त है, वो अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। जी, मैं इसका बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जब 2014 में हम मंत्री बने, यहाँ पर भाजपा की सरकार पहले बनी, ये जो सोनीपत का हमारा जिला है, ये सन 1972 से रोहतक से अलग हुआ था। और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे 2014 से पहले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। और वो कहते थे रोहतक और सोनीपत मेरी दाईं और बाईं आंख है। जिस समय सोनीपत हमें मिला सुधारने के लिए, इतनी खस्ता हालत में था और सोनीपत की तरफ कोई निगाह नहीं थी। ये रिकॉर्ड की बात है, या कोई डिस्पोजल कनेक्शन की वो सीवर लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, डिस्पोजल उसका कहाँ है, कुछ व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। आज़ादी से बना हुआ शहर, हमारा पुराना शहर,
सबसे पुराना शहर है, आज़ादी से पहले का बसा हुआ। और आप जाकर देख सकते हैं, रिकॉर्ड की बात है, भाजपा की सरकार बनी तब पहली बार वहाँ के लोगों को सीवर मिलने का काम हुआ। तो ये लोगों को केवल बरगलाते हैं और कुछ नहीं। मैम, आपके घोषणा पत्र में एक मुद्दा है आवारा पशुओं का। एक जी। बजट भी पास होता है, 10 साल तक बीजेपी की सरकार है, 10 साल में जिसका समाधान नहीं कर पाए उसका 8 महीने में कैसे? देखिए, ये जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आवारा पशुओं के समाधान के लिए मेरे को इसलिए डेप्थ में पता, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पशु हैं, हमेशा से सदियों से एक परंपरा रही, समाज जो है हमारा, सरकार और समाज, और हमेशा जैसे गौशाला हो गए, गांव को पालना हो गया, पहले पशुओं को घर घर में पालते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे ये समस्या बढ़ती गई और भाजपा की सरकार जब बनी तो पहली बार आप देखोगे उठाकर, अगर किसी सरकार ने भी अपनी नंदीशालाएं खोलने का काम किया, आवारा पशुओं को पकड़ कर रखने का काम किया, उनकी व्यवस्था बनाने का काम किया, तो वो भाजपा की सरकार है। हमने जहाँ जहाँ लैंड मिली उस वक्त भी, मैंने सोनीपत के अंदर भी हमने अपनी 2 नंदीशालाएं खोलने का काम किया। इसी तरह से अलग अलग इलाकों के अंदर, अलग अलग स्थानीय निकायों के अंदर हमने इसका प्रबंध करने का काम किया। और अब आगे भी जैसे कि हमारी प्रदेश ने ये घोषणा की है, वो हर जगह ये सुनिश्चित करेंगे कि आवारा पशुओं की या बंदरों की या कुत्तों की, उनकी समस्या से हम निजात पा सकें। कविता जी, बीजेपी पर आरोप कांग्रेस पार्टी ये लगाती है कि बीजेपी हमेशा गलत हथकंडे अपना के चुनाव जीतती आई है, चाहे बड़े चुनाव हो या छोटे चुनाव। कांग्रेस से प्रत्याशी कमल दीवान ने भी ये कहा है कि उनका नामांकन रद्द करने तक की कोशिश की गई। देखिए, सबसे पहली बात तो है ये इनका ये एक ट्रेंड बन चुका है सोनीपत या हरियाणा में नहीं, पूरे देश के अंदर। जब ये चुनाव जीतते हैं तो सब कुछ ठीक होता है, ईवीएम भी ठीक होते हैं, सारी प्रोसीजर भी ठीक होते हैं। अभी हरियाणा के अंदर लोकसभा में 5 और 5 50-50 रहा तो बड़े खुश थे, इतने खुश थे कि ये मुख्यमंत्री बनकर सोते थे, और जनता ने इन्हें आईना दिखाने का काम कर दिया, तो ये लोग दूसरी चीज़ों पे ठीकरा फोड़ते हैं। मैम, आपने घोषणा पत्र को ही, आपके घोषणा पत्र को ही विपक्ष मुद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा है। कह रहा है कि 12 साल लगभग 11 साल के आसपास वो सरकार को बदे हो गया है, लेकिन टूटी सड़कें हैं वो भी घोषणा पत्र में अभी भी उन्होंने लगा रखे कि टूटी सड़कों का मरम्मत होगा, शहर की पोश इलाके की सड़कें टूटी हुई है। देखिए, मैं इस पर यही बात कहना चाहती हूँ और सोनीपत की जनता से और पूरे हरियाणा की जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो गलती सोनीपत की जनता ने की, बीच की कड़ी टूट गई। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है। अगर आप तीसरी बॉडी भी, आपको विकास चाहिए तो आपको अपनी बॉडी में एक सरकार बनाने के रखनी पड़ेगी और ऐसी नीयत का नेता चुनना पड़ेगा जिसकी काम करने की मंशा हो। तो सोनीपत के अंदर 2019 के बाद जो प्रतिनिधि मिले, उनकी ना काम करने की नीयत थी, ना उनका पार्टी से कोई संबंध था, ना उन्हें शहर के सुख दुख के बीच में और उनकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं था। और कहते हैं कि भाई आपका पैरवी करने वाला, आपका थानेदार, आपका वो जो इन्वेस्टिंग ऑफिसर तो बढ़िया हो, तभी तो आपके काम होंगे। तो जो ऑफिसर इस जनता ने चुने उस समय, तो उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। और आज भाजपा का हमारा विधायक भी है और मेयर भी बनेगा और हमारी पैरवी भी अच्छी होगी। हरियाणा में भी सरकार है और ऊपर भी सरकार है और सारे काम दुरुस्त होंगे। और आज हम मौके पर जाके देख सकते हैं, जैसे टिकट जैन साहब की डिक्लेयर हुई है, जगह जगह काम आपको सड़कों पे होते हुए दिखेंगे, क्योंकि काम करने की नियत देखी जाती है। मैम, आपके समय में 3 बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए थे। कपरोई में सीधे ट्रीटमेंट प्लांट, ट्रेन नंबर 8 का काम शुरू, उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे, लेकिन उन्हें खुद ही सुरक्षा की जरूरत है, सभी ठप है। मैंने आपको बताया ना, बीच में जो थानेदार चुने गए, उन थानेदारों ने पैरवी नहीं की। पैरवी तो उन्हें करनी थी ना, सरकार तक बात कौन लेकर जाएगा? जो चुना हुआ विधायक है, चुना हुआ प्रतिनिधि है, काम तो वही कराएगा ना। उन्होंने पैरवी नहीं करी। आज पैरवी करने वाले लोग मिले हैं, विधायक भी मिला है, मेयर भी मिलेगा। आपकी चीज़ों की, यहाँ की पैरवी होगी और सारी चीज़ें जो खस्ता हाल स्थिति में सब दुरुस्त होंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी घोषणा पत्र जारी किया निगम चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे कांग्रेस? उनका घोषणा पत्र घोषणा मात्र रह जाएगा, कुछ नहीं हासिल होना, 0 पे रहेगी पूरे हरियाणा के अंदर। सोनीपत में क्या माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, सोनीपत की जनता की एक ही आवाज़ आ रही है, सोनीपत का मन जैन के संग और उसके साथ साथ भाजपा के संग। जिस तरह से चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, विपक्ष का विधायक होने के बावजूद सोनीपत के अंदर थंपिंग विक्ट्री हमको मिली है।
और निसंदेह इस चुनाव के अंदर भी भाजपा का कमल का फूल खिलकर रहेगा। कांग्रेस के प्रत्याशी ने कहा है कि 12 तारीख को सोनीपत की जनता को खजूर खिलाया जाएगा, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, आप खजूर क्या, आप जलेबी खिलाओ, अभी खजूर बांट देंगे इस बार, हम क्या दिक्कत है। जलेबी बांटी थी ना, तो पूरे हिंदुस्तान में जलेबी फेमस हो गई। जब भी कोई नई बॉडी गठित होती है तो ये कानूनन प्रावधान होता है, उसमें नई जो सीमाएं जुड़ती हैं उन सब का एरिया का आकलन करना पड़ता है, नया गठन किया जाता है। और कानून, मुझे अब एग्जैक्ट नहीं पता कितने ईयर्स का पीरियड होता है जिसके बाद हम चुनाव करा सकते हैं, तो उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही चुनाव कराए गए थे। समस्या ये थी जी, आप थानेदार की बात कर रहे हो, हमारा तो एसपी था लेकिन कुछ नहीं हुआ हमारा। अच्छा, सोनीपत की सबसे बड़ी समस्या ये थी। आप ये बोलते हो IQ की बात करते हैं, खजूर के पेड़ों की, आपके कार्यकाल में सेक्टरों की अच्छी भली सड़कें उखाड़ के CC ब्लॉकिंग की सड़कें लगाएगी वहाँ पे। अच्छा। अब फिर वो उखाड़ के अब सिंपल वो दूसरी सड़कें लगा रहे तारकोल की। तो IQ उस टाइम खराब था या आज की टाइम खराब है? देखिए आज प्रेजेंट में क्या हो रहा है, क्योंकि अभी मुझे इस चीज़ का मैं उसको नहीं बता सकती, लेकिन उस वक्त का मैं ज़रूर बता सकती थी। उस वक्त जब हमारी सरकार बनी, खाली सोनीपत के सेक्टर्स तो क्या, पूरे हरियाणा के सेक्टर कुछ हरियाणा विकास प्राधिकरण के अंडर थे, अर्बन लोकल बॉडी के अंडर में नहीं थे। पहली बात तो ये, लेट मी कंप्लीट। और अब आप उसको पूरे हरियाणा के आप सेक्टरों की हालत पता करना कि कितनी खस्ता हालतें थी। और वो जो ब्लॉक लगे, और वो ब्लॉक जिस टाइम हमने लगे आज तक भी लगे हुए हैं, दोबारा टूटी नहीं गई हैं सड़कें। और पहले क्या होता था कि ये लोग, ब्लॉक की बात कर रही हूँ मैं बेटे, ब्लॉक की, वो ब्लॉक आज तक भी वो गलियां यूं की यूं हैं, नहीं तो वो तारकोल जो भी सड़कें बनती थी वो टूट जाती थी, गड्ढे हो जाते थे और कई कई साल तक फिर उनकी रिपेयर नहीं होती थी। हमारी सड़कें बहुत अच्छी हालत में हैं और समय समय पर काम होते रहते हैं। जब तक आपका थानेदार स्ट्रोंग नहीं होगा, आपकी बात को आगे तक नहीं पहुंचाएगा, और तो उस चीज़ के अंदर आज भाजपा का मेयर, विधायक भी बन चुका है, अब मेयर भी बनेगा भाजपा का, तो निश्चित रूप से पैरवी होगी।